अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो पर अब वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहां पे वो कोक की बोतल को साइड पे रख के पानी की बोतल को हाथ में लेते हैं और मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को कि कोक से बेटर है कि आप पानी पियो। और पूरी दुनिया इस चीज को सपोर्ट भी करती है और इस 2 सेकंड की वीडियो से कोक कंपनी को $4 बिलियन यानी कि समथिंग 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि अचानक से कोक कंपनी के शेयर गिर गए। और कहीं ना कहीं पे ये चीज सही भी है कि आज की डेट में लोग जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक के एडिक्टेड होते जा रहे हैं वो एक बहुत डेंजर है। बट यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एकमात्र कोका कोला ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में कॉस्मेटिक और फूड से रिलेटेड तो इतनी सारी कंपनियां हैं जिनमें से 90 और 80% कंपनियां जिनके प्रोडक्ट की शायद हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बट फिर भी लोग इनके एडिक्टेड है। तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी होती है इन कंपनियों की हमारे माइंड के साथ खेलने की, और किस तरह से हमारे माइंड को लॉक करके ये अपना बिजनेस बड़ा करते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं? बेसिकली हर कंपनी के 2 मेन स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताने की और उसको बेस्ट तरीके से मार्केट में उतारने की, जिसमें पहला तरीका है स्मार्टली। अब ये स्मार्टली कैसा है कि आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे साबुन के, जहां पे आपको कहा जाता है कि हमारा साबुन सबसे बेस्ट है और ये 99% कीटाणुओं को मारता है। अब जो ये 99 वाला जो नंबर है ना, ये लोगों के माइंड में छप जाता है और जब ये दुकान में जाते हैं तो ये उसी प्रोडक्ट को लेते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि 99% कीटाणुओं को मारता है। अब ये 99% कीटाणुओं को मारता है या नहीं मारता ये तो कंपनी ज्यादा बेटर जानती है, बट आदमी जो कंज्यूमर है वो इस 99 के जो नंबर है इसको देख करके इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ज्यादा हेल्थी है हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए। और हमारे देश की 70% जो आबादी है वो ज्यादातर गांव में रहती है और वो इस चीज पे इजीली बिलीव भी कर लेती है। और इसी में दूसरा तरीका आता है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी लोकल स्टार या बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टारों को हायर कर लेती हैं और हमारे देश में इन स्टारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। कई जगह तो ऐसी है जहां इन स्टारों के बाकायदा मंदिर बने हुए हैं और इनकी पूजा होती है और आपका फेवरेट स्टार जिस प्रोडक्ट का ऐड करता है लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं और जिसके कारण की कंपनियों की सेल बढ़ती है। बट कई बार सिचुएशन ये होती है कि जो आपका फेवरेट स्टार है वो जरूरी नहीं कि वो सही चीज का ऐड आपके लिए कर रहा हो, क्योंकि कई स्टार ऐसे भी हैं जो पैसों के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, केसर के नाम पे जहर बेच लेते हैं। और इसी में इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी होती है इमोशनली। अब वो किस तरह से होती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका टूथपेस्ट बेस्ट नहीं है, तो आप हमारे टूथपेस्ट को खरीदिए, इसमें है देश का नमक। और देश के नाम पे हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो जाता है। कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की, क्योंकि देश का नाम जहां पे आता है वहां पे हमारे अंदर इमोशन जाग जाते हैं और हम उस चीज पे बिलीव करने लगते हैं। अब उसमें कितने % नमक है कितना % नहीं है ये कंपनी जानती है, बट वो इमोशनली हमारे साथ खेल लेते हैं और हम उस चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आपके सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिली हैं जिनकी रिसर्च के लिए हम के 100 से 200 साल तक हिमालय में गए थे और 100-200 साल तक हमने वहां रिसर्च किया और वहां से ढूंढ करके ये जड़ी बूटियां मंगाई गई है, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बना है और ये आपकी हड्डियों के लिए आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। अब 1 चम्मच पाउडर को दूध में मिलाने से किसी की हाइट तो बढ़ती नहीं है ना, या 1 चम्मच काला पेस्ट खाने से आपके बुढ़ापे में जो हड्डियां हैं उन पे जान आएगी नहीं। तो अब वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं या कौन सी जड़ी बूटियां हैं ये तो कंपनी ज्यादा बेटर जानती है, बट हाँ वो इमोशनली हमारे माइंड के साथ खेल लेती है, क्योंकि हर इंसान ने बुढ़ा तो होना ही है। ये जो बुढ़े होते हैं उनको लगता है कि क्या पता ये प्रोडक्ट हमारे सेहत के लिए फायदेमंद हो या हमारी हड्डियों पे जान डाल दे। तो कुछ इस तरह के इमोशनली जो हमारे माइंड के साथ खेला जाता है ये बड़े स्मार्ट तरीके से खेला जाता है। और अगर हमारे देश के लोगों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है तो वो है कॉस्मेटिक्स, क्योंकि हमारे देश के लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि यहाँ पे लोगों को सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा पसंद है, और उस चीज पे वो आंख बंद करके पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी चीज का फायदा, इसी कमजोरी का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लेती है। और किसी के घर में एक वक्त की रोटी मिले या ना मिले गांव में फेयर एंड लवली लगभग हर घर में मिल जाती है आपको, है ना। तो ये एक मेंटेलिटी है हमारे देश के लोगों की कि उनको सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद है और इस चीज का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां इजीली उठा लेती हैं इमोशनली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो इसमें मेरा मानना यह है कि हम कंपनियों का तो कुछ नहीं कर सकते, बट हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। हमें अपने लिए क्या वैल्यूएबल है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, ये हमको डिसाइड करना होगा। और कहाँ पे हमारा फिजूल खर्च हो रहा है और कहाँ पर फिजूल खर्च नहीं हो रहा है, इस चीज को हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम इन कंपनियों का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, बट हाँ हम अपनी जेब को जरूर बचा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमें खुद को संभालना होगा, खुद समझना होगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो हमसे बड़ा सॉल्यूशन इसका कोई नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।